आज मैं आपको इस वीडियो में अजमेर तारागढ़ में मौजूद वो दरगाह दिखाऊंगा जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से भी पहले की दरगाह है। दुआ कबूल होती है। फल मेहंदी। आखिर ये अंकल किस फल मेहंदी की बात कर रहे हैं जिससे दुआ कबूल होती है, और इस तराजू पर क्यों बच्चों को तोला जा रहा है और क्यों यहाँ पर फल और मेहंदी बिक रही है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। और ये उस घोड़े की कब्र है जिसने तारागढ़ वाले पत्थर को रोका था, और ये है उन शहीदों की कब्रें जो सैयद मीरा हुसैन के जानिसार थे। और ये भी बताऊंगा कि क्यों लोग इस दरगाह को इतना मानते हैं, और ये बुलंद दरवाजा दिखाऊंगा जिसे बादशाह अकबर के आदेश पर बनवाया गया था। और अजमेर दरगाह की तरह इस दरगाह पर भी मौजूद 3 देग दिखाऊंगा, और ये देग एक हिंदू परिवार ने यहाँ पर रखवाए थे, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो स्वागत आपका मेरे नए ब्लॉग में, और मैं हूँ इस टाइम पे तारागढ़ में सैयद मीरा शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। आप देख सकते हैं ये है पूरा परिसर इनकी दरगाह का, जो कि बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पर बहुत सारे ज़ायरीन हजरात भी मौजूद हैं। तो चलिए आज मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ और पूरी दरगाह एक्सप्लोर कराऊंगा। बहुत ही खूबसूरत दरगाह है ये, बहुत ही खूबसूरत गुम्बद है। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। जैसे ही आप अजमेर में तारागढ़ की चढ़ाई करने के बाद में किले पर आ जाएंगे तो वहाँ से आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने मिलेगा पूरे अजमेर शहर का। आप देख सकते हैं उधर तारागढ़ का किला है, और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वो तारागढ़ के किले का गेट है, और यहीं से दरगाह की तरफ को रास्ता जाता है जो कि सैयद मीरा शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर को जाता है। ये वाला रास्ता जाता है दरगाह की साइड को, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ शॉप भी हैं, बट आपको अंदर वो सामने वाले रास्ते पे जाना होगा। अगर आपको कुछ खरीदारी करनी है तो यहाँ से खरीद सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं उस मुक़द्दस मुकाम हज़रत मीरा सैयद हुसैन किंग्सवार मशहदी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह आली शान में। जैसे ही आप दरगाह के गेट पर पहुंचेंगे आपको ये बड़े से देग नजर आएंगे, वैसे ही देग जैसे कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर है। उनकी दरगाह पर जो देग रखे थे वो रखे थे बादशाह अकबर ने और बादशाह शाहजहां ने। पर इस दरगाह के गेट पर 3 देग रखे हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये गेट बड़ा वाला है, यहाँ पर भी लोग पैसे डाल रहे हैं और खाने पीने का सामान डाल रहे हैं। दूसरी देग उधर है जो कि आप सामने देख सकते हैं, ये पहली देग है, और तीसरी देग ये है। देख सकते हैं इस पर भी लोगों ने पैसे डाल रखे हैं। ये देग जो रखवाई थी वो रखवाई थी ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने, वो देख सकते हैं आप। तीसरी देग ये है, 1 2 और 1 उधर की साइड 3। 2 देग ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने रखवाई थी और 1 देग नवाबों ने रखवाई थी। तो ये तीनों देगें बहुत ही ऐतिहासिक और पुरानी देगें हैं। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दरगाह के मेन परिसर में। ये वो गेट है जो दरगाह के मेन परिसर को जाता है। इसी गेट से होकर हम दरगाह के मेन परिसर में जाएंगे। देख सकते हैं आप 2 बड़ी सी किवाड़े लगी हुई हैं, यानी कि गेट लगे हुए हैं जो कि लकड़ी के हैं। हजरत मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम हजरत मीरा सैयद हुसैन खिंग्सवार मशहदी है। खिंग्सवार का मतलब होता है तेज रफ्तार घोड़े का सवार। आप इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल में से थे। ये दरगाह के बाहर का परिसर है जहाँ पर एक मस्जिद भी है। आप हज़रत मीरा सैयद हुसैन दिल्ली सल्तनत के अव्वलीन हुक्मरान कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने में तारागढ़ किले के सिपा सालार यानी कि गैरिसन कमांडर थे। आपकी शौकत और अज़्म की तारीफ की जाती है। अभी हम दरगाह के बाहर वाले परिसर में थे, पर इन मेहराब नुमा द्वारों से होकर हम दरगाह के अंदर वाले परिसर में आ चुके हैं, जहाँ पर आपको टोपियों की दुकान भी मिल जाएगी। जैसे ही हम दरगाह के अंदर वाले परिसर में आते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप सैयद मीरा हुसैन का बहुत बड़ा मर्तबा है। आपकी दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज से पहले की दरगाह है। जैसे ही आप अंदर को आएंगे आपको एक छतरी नुमा ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि आप देख सकते हैं, और उसके पीछे बहुत ही खूबसूरत आलीशान गुम्बद दिखाई देगा। इधर वज़ू खाना है, यहाँ पर आकर आप वज़ू कर सकते हैं आराम से। अभी मैं आपको दरगाह के अंदर की ज़ियारत और कराऊंगा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा और इतिहास बता दूं। आप हज़रत मीरा हुसैन सैयद अहले बैत यानी कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी नस्ल शाह खुरासान यानी कि हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और चौथे इमाम अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन तक पहुँचती है। आप दीन इस्लाम की तबलीग और शांति फैलाने के लिए 1174 ईस्वी के आसपास हिंदुस्तान तशरीफ़ लेकर आए थे। आपको दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में तारागढ़ किले का कमांडर मुकर्रर किया गया था। ये दरगाह के अंदर एक बहुत ही आलीशान खूबसूरत मस्जिद है। पीछे की साइड आप देख सकते हैं वो है दरगाह का गुंबद। आपका लक़ब खिंग सवार है जिसका मतलब है तेज रफ्तार घोड़े का सवार।
ये आपके जंगजू और बहादुर सिपह सलार होने की निशानी मैं है। जब से इस दरगाह पर आया हूँ मैंने एक चीज़ देखी है, लोग कुछ बेच रहे हैं कि ये फल लो, ये फल औलाद वाला फल, ये फल खाकर औलाद होती है, ये फल खाकर ये होता है। और मैंने फिर एक चीज़ और देखी, यहाँ पर एक जगह पर तराजू रखा हुआ था। ये तराजू जो आप देख रहे हैं, इस तराजू पर मैंने जब पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वो तराजू है कि जो मन्नत यहाँ पर मांग कर जाते हैं और मन्नत मांगने के बाद में जो बच्चा पैदा होता है उसे इस तराजू पर तोलते हैं। ये देख सकते हैं आप। आपको दरगाह के अंदर ऐसा एक तराजू नजर आएगा और लोग मेहंदी और एक फल बेचने की बातें करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ इस तरीके का तराजू यहाँ पर आपको नजर आएगा। असल में इस तराजू की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और ये जो फल बेच रहे हैं, एक फल है और एक मेहंदी बेच रहे हैं, इसकी भी इंटरेस्टिंग कहानी है। असल में कहानी यह है कि ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये कहा जाता है कि इस पेड़ का फल खाने से बे औलाद लोगों की औलाद हो जाती है अल्लाह के हुक्म से, और जिनकी औलाद हो जाती है वो यहाँ पर आते हैं अपने उस बच्चे को लेकर, यानी कि लड़के को लेकर, और इस तराजू पर तोलते हैं। और जितना वजन उस बच्चे में होता है उस वजन के हिसाब से उस तराजू पर कुछ भी डोनेट करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये वो पेड़ है और नीचे इस पेड़ के ये वो तराजू है जिस पर रखते हैं। और आप ये फोटोज देख सकते हैं कैसे लोग अपने बच्चों को किसी सामान के बराबर तोल रहे हैं। तो ये थी इस तराजू की कहानी। आप देख सकते हैं वो तराजू और उसके बराबर में ही वो भाई कुछ बेच रहे हैं। असल में वो मेहंदी बेच रहे हैं और इस पेड़ का फल बेच रहे हैं। मेहंदी उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए है जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही और रिश्ते होने में परेशानी हो रही है, तो वो लोग यहाँ से मेहंदी लेकर जाते हैं और अल्लाह के हुक्म से ऐसा कहा जाता है कि रिश्ता हो जाता है। ऐसा यहाँ के लोगों का और यहाँ पे आने वाले ज़ायरीनों का मानना है। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं इस पर यकीन नहीं करता और ना ही मैं इसके बारे में जानता। आप सैयद मीरा शाह ईरान के मशहद शहर से ताल्लुक रखते थे, तभी आपके नाम के आगे मशहदी भी लगाते हैं। मैं बिल्कुल दरगाह के सामने खड़ा हूँ, पीछे वो गुम्बद देख सकते हैं, कितना खूबसूरत गुम्बद नजर आ रहा है। तो अभी हम दरगाह के अंदर जाएंगे और आपको मैं ज़ियारत कराता हूँ। सामने वो जो गेट देख रहे हैं आप, वो गेट लेकर जाता है आपकी कब्र मुबारक के पास। तो चलिए इसी रास्ते से होकर हम आपके आस्ताने के पास जाते हैं और आपका आस्ताना आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम अंदर की तरफ चलते हैं। जैसे ही हम अंदर की तरफ जाएंगे, सामने वो है आपकी कब्र मुबारक का रास्ता। इधर की साइड कुछ शेर और शायरी लिखे हुए हैं। अगर आपके विसाल की बात करें तो 1201 ईस्वी में मुख्तलिफ किस्सों के मुताबिक असर की नमाज पढ़ते वक्त आप पर हमला हुआ और आपने जाम शहादत नोश फरमाया। आपका ख्वाजा गरीब नवाज से रूहानी ताल्लुक था। यही वजह है कि ये दरगाह अजमेर की दूसरी सबसे बड़ी जियारतगाह बन गई है। यह है इस दरगाह के परिसर का सबसे खूबसूरत बुलंद दरवाजा, जिसे बादशाह अकबर ने बनवाया था। इसकी ऊंचाई 19.5 मीटर है। यहाँ पर बहुत ही तादाद में ज़ायरीन आते हैं। पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे ही आप इस आस्ताने के अंदर जाएंगे, इस टाइम मैं आस्ताने के अंदर हूँ, तो आपको अंदर बढ़ते ही कोई ना कोई पकड़ लेगा और आपके ऊपर चादर ढक देगा और दुआ के लिए बोलेगा और फिर उसके बाद पैसे मांगेगा। पर आपको उनकी सुननी नहीं है और ना ही उन्हें एक भी पैसा देना है। जैसे ही आप आस्ताने के बाहर आएंगे, आपको एक पोस्टर नजर आएगा, ये घोड़े का मजार है। देख सकते हैं आप, ये जो कब्र दिख रही है, ये घोड़े की कब्र है। जैसे कि आप सैयद मीरा हुसैन बहुत ही अच्छे तेज घोड़े के सवार थे, तो उनका ही ये घोड़ा है। और ये भी कहा जाता है कि ये वही घोड़ा है जिसने तारागढ़ की चढ़ाई पर जो पत्थर रखा हुआ था, उस पत्थर को अपने घुटनों से रोका था, यानी कि अपने नी से रोका था। तो ये उसी घोड़े की कब्र है जो आप देख सकते हैं। तो वो एक पत्थर दिखाया था कि जहाँ पर घुटने का निशान है और एक घोड़े के घुटने का निशान है, घोड़े ने वो पत्थर रोका था। तो वो घोड़ा यही है, यहाँ उस घोड़े का मज़ार है और इसी घोड़े ने वो पत्थर रोका था। और इस घोड़े के ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आप आस्ताने से और थोड़ा बाईं साइड आएंगे तो आपको ये बहुत सारी एक साथ कब्रें नजर आएंगी। इन कब्रों का बहुत ही पुराना इतिहास है। ये आम लोगों की कब्रें नहीं हैं। ये कब्रें हैं उन तमाम शहीदों की जिन्होंने हज़रत मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार मशहदी के साथ मिलकर तारागढ़ किले की हिफाजत की थी और करते हुए शहीद हो गए थे। ये एक दो कब्रें नहीं बल्कि पूरा जत्था है। इन्हें आमतौर पर शोहदाए किले तारागढ़ या मीरा साहब के जानिसार साथी कहा जाता है। ये सब लगभग 1201 ईस्वी में उस वक्त शहीद हुए जब दुश्मनों ने किले पर हमला किया। इन तमाम अफराद ने अपने सरदार हजरत मीरा साहब का साथ दिया और किले की हिफाजत में अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्हें एक ही जगह पर मीरा साहब की मजार के पहलू में इज्जत के साथ दफन किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। ये सब बहादुरी की एक आला मिसाल है।
उनकी कुर्बानी की वजह से ही आज ये मुकद्दस मुकाम यहाँ कायम है और हजारों अकीदतमंदों को फैज़ पहुँचा रहा है। असल में ये जो गुम्बद आप देख रहे हैं ये फिलहाल में ही लगा है, जबकि पहले वाला गुम्बद ख्वाजा गरीब नवाज के गुम्बद के जैसा था, मगर 1992 के बाद इसे शिया इमाम रजा के मशहद जो कि ईरान में है वहाँ पर मौजूद रोजे के तर्ज पर बनाया गया है। ये दरगाह न सिर्फ एक इबादत गाह है बल्कि अजमेर के कदीम तारीख का एक अजीम हिस्सा है। तो दोस्तों आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।